भूत प्रतिमा शेती पटले भाऊ रांगे बोलो शब्द शेती या जेन भूमि पर तुम्ही बसाते हो या भूमि क्रांतिकारी किया है। आज आम्ही भाषण दे शिकायचे जन इंग्रजों को राज होतो तो राजला स्वतंत्र मिळवण्यासाठी यहाँ का कई माणूस जेल में गया, मृत्युमुखी पड़ा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होता। उन सेनानीला मी नमन करू छू, वंदन करू छू। राजा भोज की जयंती मनाव छो, जयंती उत्सव आयो। पण राजा भोज की जयंती आम्ही इथे दिवस का मनाव छे जन प्रश्न आवश्य मनमा। तो 14 तारीखला मकर संक्रमण को कार्यक्रम करते जन एक महीना होईल चलते 14 तारखेला करी पाहिजे तिथी मनावती कारण आपापलं समयनुसार देश का स्थिती परिस्थिती अनुसार आम्हाला कार्यक्रम करना पड़े। तसं दादा भोज जयंती के कार्यक्रम में विभिन्न समाज स्थिति है आपले समाज से समाज के दृष्टिकोण का काम करते थी। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की जयंती भी कभी भी मना होती। तसं राजा भोज की जयंती में ये पीरियड है एक महीना को पीरियड से आणि राजा भोज की जयंती करते। सम्राट चक्रवर्ती राजा भोज को जन्म वसंत पंचमीला भयो। वसंत पंचमीला माता सरस्वती को जन्म दिवना है। पृथ्वी की निर्मिति करने वालों ब्रह्मदेव न माता सरस्वती की निर्मिति वसंत पंचमीला करी होती। राजा भोज का अजी को नाव सिंधू राज होतो। सबला नाव मालूम होय पाहिजे आपण जन्मदिन मनावते जन तर राजा भोज का अजी को नाव पिताजी को नाव सिंधू राज होते। माताजी को नाव का होतो सावित्री देवी होतो आणि ओका घरवाली को नाव लीलावती होतो। सम्राट राजा भोज को जन्म वसंत पंचमीला भयो। लहानपणापासून विद्वान होतो। लहानपणी को माय बाप मर गया होता तो काका मुंज होतो। मुंजन को पालन पोषण करीत भविष्य व्यक्तांना सांगी होती यो सम्राट चक्रवर्ती राजा हुए। 55 साल 7 महीना 3 दिवस वरी सम्राट भोज राजा भारत पर राज्य करे। अखंड भारत को निर्माण करने वालों राजा भोज है। राजा भोज कशाचं प्रतीक होतो सांस्कृतिक चेतना को बुद्धिमत्ता को और राष्ट्र प्रेम को प्रतीक होतो। भारत लहान लहान राज्य में बटे होतो विभाजित होतो टुकड़ा टुकड़ा में 57 असा राजा होता। 57 राजांसाठी राजा भोजन उन पर विजय प्राप्त करी लड़ाई में आणि अखंड भारत को निर्माण करी। अखंड भारत को निर्माण करने वालों चक्रवर्ती राजा आय। सम्राट औलाद कैसे थी जिन्हें तबला जीती थी। राजा भोज ने एक भी लड़ाई नहीं हारी। जिन्हें लड़ाई पर आ गए वहां उला विजय मेरे जगत जेता आपलं राज्य अफगानिस्तान खंडा पर बसायला उत्तर सिंधु कांगू पर अन्नको राज्य फैलो। राजा एवढं विचार होतो की चक्रवर्ती राजा भोज का मायबोली का होती संस्कृत होती।
980 को जन्म મળ્યો અને 1075 માં 55 को मृत्यू है। त्या राजा बोटी एवढी प्राथमिक जानकारी आपल्याला होईल पाहिजे। वंदनीय पुरुष आहे, प्रातस्पर्धी पुरुष आहे। तो एक श्लोक से भरत ऋषि कालिदास श्री भोजो जकन सथा सूरदासस्त त्यागराजो रस खानस्त सत्कवी। प्रातस्पर्धी ना आम्ही तर पूजा कऱ्या, त्याच्यामा कोणता कोणता गुण होता, त्या गुण की भी आपण काहीतरी अंगीकार ले पाहिजे। प्रेरणा आहे यहाँ का जो संगठना से गुमछावाला का शेती, वाटोला का शेती किंवा माथनी का शेती, आजू बाजू का समाज का लोग शेती, उनला समाजला एकत्रित करने को काम, बिखरे हुए फूलों की माला बनाने का काम यहाँ का समाज का धुरिंदर जो देता शेती नेतृत्व रहते उन्नत काम करते। ये संगठन है। राजा भोज कभी भी तो एक समाज को राजा नव्हतो। राजा हा संपूर्ण समाज को होती, संपूर्ण समाज को। पण कोणीतरी जन्म लेते, कोणीतरी जातमा जन्म लेते, उन्हें जात पर है, तुम जात को नेता नहीं उसको साथ में आदर्श का रूप में रहते आणि उसका गुण शेती। राजा भोजन संस्कृत को विद्यापीठ तैयार करी, भोजशाला का निर्माण करी आणि वाणी संस्कृत विद्यापीठ निर्माण करी। वाणी संस्कृत विद्यापीठ में 1500 को जवळपास अभ्यासिक होता, विद्वान होता અને राजा भोजन 84 ग्रंथ को निर्माण करी। आज आपली बोली से अति जैसी विविधता में एकता या भारत की विशेषता से, आपलं सनातन धर्म की विशेषता से, उन विशेषता को प्रतीक राजा भोज होते। माँ सरस्वती को जो मंदिर तैयार करे वहाँ मूर्ति होती, उन मूर्तिला ब्रिटिश सरकार ने जब राज आयो तो माँ सरस्वती की मूर्ति इंग्लंड का राजधानी में से उला आणण्यासाठी प्रयत्न कर रहे थे। आता यानी एकता को महत्व सांगेन, चेतन भाऊने सांगी, सचिन भाऊने सांगी, तो संगठन में का ताकत से तुम्ही झाड़ का खाल्या बचाते हो। यानी आग्या महोत्सव रे, आग्या महोत्सवला तुम्ही गोटा मारो, गोटा मारते देखो एखाद गण का होय सप्पा माची शेती तुमरा अंग पर आहे ती आणि डंक मारे ती। तर संगठन में या शक्ति से, संगठन में महीना के महीना बैठक, तो बैठक आने में जरूरी थे, आपस में पहचान हो जाती। राजा भोज सुद्धा तो बैठक लेत होतो, विद्वान लोगों की बैठक होत होतो। तर राजा भोज का विद्वता के बारे में एक श्लोक से, अद्यधारा सदाधारा सदालंबा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे भुवि स्थिते।